हाय, मैं हूं आपका मेंटर राजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई राजेश श्रीवास्तव। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने देखा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो टुडे our topic is reflection of light. So now we are going to start reflection of light. प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, इससे पहले के टॉपिक में जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में क्या था? रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या किया था कि माध्यम को बंद कर रखा था। प्रकाश को हमने दूसरे माध्यम में जाने नहीं दिया था। वी आर ब्लॉक टू सरफेस को भी ब्लॉक कर रखा था। लाइट गिरी और इधर नहीं आ रही है, वो उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो दिस इज द ब्लॉक। तो यहां पे क्या होता है परावर्तन में कि प्रकाश दूसरे माध्यम में एंटर नहीं करती है, हम दूसरे माध्यम को ब्लॉक कर देते हैं, तो प्रकाश पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है। आज हम माध्यम को ब्लॉक नहीं करेंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम इसको, जो दूसरा माध्यम है, इसको हम ब्लॉक नहीं करेंगे, तो इसको हम ओपन रखेंगे। ये पहला फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम। हमने पहले क्या किया था? इसको ब्लॉक कर रखा था। आज हम इसे ब्लॉक नहीं करेंगे। तो पहला माध्यम हो गया, सपोज कर लीजिए एयर है, ये मान लीजिए आपका ग्लास है। तो लाइट को हमने इंसिडेंट किया और लाइट जब सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो उसे कम बैक ही करना है, उसे दूसरे मीडियम में चले जाना है। दूसरी जो सेकेंड मीडियम है, दूसरा माध्यम है, उससे होते हुए बाहर निकलना है। तो लाइट क्या करती है कि जब अपने मीडियम को चेंज करती है, एयर टू ग्लास या पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो आप देखेंगे ये नॉर्मल है। आपसे कहा गया नॉर्मल हम इसलिए ट्रेस करते हैं कि हमें एंगल मेजर करने में सुविधा हो जाए। हम नॉर्मल की हेल्प से नॉर्मल को रेफरेंस मान लेते हैं और यहीं से हम इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड जो एंगल है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो इट इज अ नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल है, अभिलंब है। तो जब इंसिडेंट रे, यहाँ की इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, तो जब ये इंसिडेंट रे मीडियम को बदलेगी तो अपने मार्ग से, अपने रास्ते से वो डेविएट कर जाती है। देखिए इसका रास्ता यही है। अगर कहीं कुछ नहीं होता, कोई चेंज नहीं आती, तो ये रे ऐसे होते हुए अपने वे पर जाते हैं। ये जरूर था, लेकिन जैसे माध्यम चेंज होगा इट डेविएट टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जैसे माध्यम चेंज होगा वो या तो नॉर्मल की तरफ, जो नॉर्मल है इसकी ओर आ जाएगी या इससे दूर जाएगी। तो जो रास्ता है उससे वो भटक जाएगी, उससे वो डेविएट कर जाएगी। देखिए ऐसे, ये इसका रास्ता था। अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे आती और ऐसे कर जाती, क्या हो गई? वो ऐसे अपने मार्ग से इधर डेविएट कर गई। या दूसरा हो सकता है कि वो अपने मार्ग से दूर हट सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि जो रे है वो अपने मार्ग से, जो नॉर्मल है, उससे वो दूर हो जाए। तो मतलब क्या हो गया कि when light ray passing through from one medium to other medium, it deviate from its original path। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मार्ग से भटक जाए, अपने मार्ग से
विचलित हो जाए तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि व्हेन लाइट passing through from one medium to other medium and it deviates from its original path, the phenomena is known as reflection of light. जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने रास्ते से भटक जाए, विचलित हो जाए, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो रे आ रही है उसे क्या कहेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण। और जो रे क्या हो रही है? दूसरे मीडियम में जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड हो गई। नॉर्मल, जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट है इसके बीच में जो बनता है उसे आई कहते हैं। और नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके बीच में जो बनेगा उसे आर कहेंगे। ये आपतन कोण हो गया, ये आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा। ये अपवर्तन कोण मतलब इंसिडेंट एंगल हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या कहना आपको है कि जब प्रकाश अपना माध्यम चेंज करता है तो वह अपने मुख्य मार्ग से, अपने ओरिजिनल ट्रैक से डेविएट हो जाता है, भटक जाता है। तो जो डेविएशन हो रहा है इसी फिनोमेना को प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए, ये जो डेविएशन है, भटकाव है अपने ओरिजिनल ट्रैक से, वो दो तरह से हो सकता है। जो भटकाव है, जो डेविएशन है अपने मुख्य मार्ग से, अपने मूल मार्ग से, अपने ओरिजिनल ट्रैक से, वो दो प्रकार से हो सकता है। या तो रे मीडियम को चेंज करने के बाद नॉर्मल की तरफ आएगी, या फिर नॉर्मल से दूर जाएगी, या तो वो अधलंब की तरफ आएगी या अधलंब से दूर जाएगी। देखिए, जैसे इस केस में देखिए आप, इस केस में क्या हो रहा है? ये इसका नॉर्मल है और रे का रास्ता ये था, वो नॉर्मल की तरफ आ रही है, यहां की नॉर्मल तरफ आ रही है। या दूसरा हो सकता है कि रे ऐसे है और ये इसका वो है, मुख्य मार्ग है, ओरिजिनल ट्रैक है, वो नॉर्मल से दूर इधर से, यहां पर मतलब नॉर्मल से दूर जा रही है। तो जो डेविएशन है वो दो तरह से हो सकता है। या तो जो रे है वो नॉर्मल की तरफ आएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, या अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जानने की कोशिश करते हैं कि जो रे है वो कब नॉर्मल की तरफ आएगी और कब नॉर्मल से दूर जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि जो मीडियम है वो दो तरह के होते हैं। मीडियम जो होता है वो आपका दो तरह का होता है। एक होता है डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, और दूसरा होता है रेयर मीडियम। दूसरा होता है आपका रेयर मीडियम होता है, रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम। तो माध्यम दो तरह के होते हैं, डेंसर है, रेयर, सघन माध्यम और विरल माध्यम। बहुत आसान है। डेंस का मतलब होता है कि जो मीडियम की पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज, बहुत पास है। अगर जो माध्यम है जिसमें लाइट का ट्रेवल हो रहा है, लाइट का संचरण हो रहा है, अगर उस माध्यम के पार्टिकल पास है, बहुत पास है, पार्टिकल बहुत पास है, तो वो डेंसर होंगे। और पार्टिकल क्या है? दूर है, पार्टिकल आपके दूर है, पार्टिकल बहुत दूर है, तो वो क्या हो जाएंगे? रेयर होंगे। जैसे मान लीजिए पहले वाले केस में हमने एयर लिया है, एयर है और ग्लास है, तो आपको मालूम है कि जो एयर है इसके पार्टिकल्स ग्लास के कम दूर जाते हैं। तो इसका मतलब एयर क्या हो गया आपका?
वो हो गया आपका विरल माध्यम, विरल, और ये आपका सघन माध्यम हो गया। मतलब ये आपका रेयरर है और ये आपका डेंसर है। आपने यहां ले लिया, आपने यहां ले लिया आपका जो है ग्लास है, और ये चलिए ग्लास है, और हम ले लेते हैं एयर ले लेते हैं। तो ग्लास कैसा है, पास पास होगा, ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया आपका। आपने वाटर ले लिया और ग्लास ले लिया, तो देखिए वाटर की जो पार्टिकल्स होंगे वो ग्लास के कंपैरिजन में दूर दूर होंगे। जैसे ग्लास वाटर कैसा हो गया, वो रेयरर हो गया, और ग्लास कैसा हो गया, डेंसर हो गया। अगर आपने देखिए एयर लिया है और वाटर लिया है, तो देखिए एयर के पार्टिकल कैसे होंगे, दूर दूर जाएंगे, तो ये रेयर होगा, ये डेंसर होगा। लेकिन जब आपने वाटर ले लिया और ग्लास, तो देखिए वाटर रेयर हो गया। देखिए यहां पर वाटर डेंसर हो गया है और यहां पर रेयर हो गया। तो हम दो जो माध्यम है जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है, तो आप देखेंगे कि किस माध्यम में, किस मीडियम में पार्टिकल पास पास है। जहां पास पास होंगे वो डेंसर होगा, और जहां दूर दूर होंगे वो रेयर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमें मालूम हो जाएगा कि जो प्रकाश है वो कब नॉर्मल की तरफ आएगा और लाइट कब डिविएट करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बहुत सिंपल सा है, आप देख सकते हैं। जब रे रेयर टू डेंसर जाएगी, when light coming from rare to denser, जब वो डेंसर में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ आएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। और इसका उल्टा हो गया, रे डेंसर टू रेयर में जा रही है। अगर मीडियम डेंसर है और रेयर में जा रही है, तो क्या करेगी, वो नॉर्मल से दूर हटेगी, वो नॉर्मल से दूर हट रही है, नॉर्मल की तरफ आ रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर देख लीजिए, रे जो है वो रेयर टू डेंसर है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर जो रेयर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल हो जाएगी। तो आप देखिएगा कि जब लाइट क्या होगी, व्हेन लाइट coming from rarer to denser, it deviate towards normal। जब प्रकाश किरण रेयर माध्यम से डेंसर माध्यम में आती है तो वो एवलम की तरफ आएगी, और जब when light passing through from denser to rarer, it deviate away from normal, वो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो क्या बच्चों, और बात देख लेते हैं। अगर मान लीजिए वाटर है और ग्लास है, रे जो है वो वाटर से ग्लास जाए, तो कंपेयर कीजिए, वाटर ग्लास की तुलना में ये क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, ये डेंसर। तो मतलब रेयर से डेंसर में आ रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ आएगी, वो नॉर्मल की तरफ आएगी। अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है ग्लास है, यहाँ पे एयर है, तो देखिए ग्लास और एयर में ग्लास डेंसर हो गया और एयर रेयर हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से वो दूर जाएगी। तो इस तरह से आप ये मालूम कर सकते हैं कि रे कब नॉर्मल की तरफ आएगी और कब नॉर्मल से दूर जाएगी। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन लाइट क्या है। तो कुछ नहीं करना है, व्हेन लाइट पासिंग थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इट डेविएट फ्रॉम इट ओरिजिनल पाथ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर दूसरा क्या देखा आपने कि हमें कैसे मालूम होगा कि प्रकाश अवलंब की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल है, या अवलंब से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल है। तो आपको देखना है कि अगर प्रकाश रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर मतलब विरल से सघन में जा रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ आएगी, और अगर वो डेंसर से
सघन से विरल में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल नॉर्मल से दूर जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और जब रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्रकाश में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। वेवलेंथ होता है, एम्पलीट्यूड होता है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम चर्चा करेंगे कि जो आयाम है, आवृत्ति है, आवर्तकाल है, तरंगदैर्घ्य है, इनमें से क्या बदलता है और क्या बदलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो, आप मन लगाकर पढ़ें और अच्छे नंबर से पास हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपका मेंटर राजेश श्रीवास्तव।